जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज की जो जानकारी है 2022 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए है। जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि आपके मन में जो भी कमेंट हो, जो भी सवाल हो, आप कमेंट कर दें। मैं उस कमेंट को पिक करके और उसके बाद वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो आज मैंने आपका जो कमेंट को पिक किया हूँ वो आपके मॉडल सेट पेपर से है। ठीक है, आप लोग मॉडल सेट पेपर पे क्या क्वेश्चन पूछे उनकी जानकारी मैं आज देने वाला हूं, क्योंकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो सिलेबस को 2 टर्म में बांट दिया गया था और ये 2 टर्म में कौन सा टर्म में क्या आने वाला है, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो अपलोड है, इस पर आप जाकर सर्च करके और देख सकते हैं। ठीक है, तो टर्म 2 बांट दिया गया है। टर्म 1 का ऑब्जेक्टिव, टर्म 2 का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। और टर्म 1 के लिए जो कहा गया था, क्या कहा गया था कि गाइडलाइन जारी करके कहा गया था, वहां पर लिख दिया गया था कि टर्म 1 के लिए सितंबर में जो है दो मॉडल सेट पेपर जारी किया जाएगा। तो 2 की तो बात छोड़ दें, अक्टूबर आ गया है, अभी तक एक भी मॉडल सेट पेपर जारी नहीं किया गया। तो इसी से रिलेटेड आपने कुछ सवाल पूछा है, तो चलिए जानते हैं कि टर्म 1 का जो मॉडल सेट पेपर है वो कब जारी किया जाएगा और कैसा रहेगा मॉडल सेट पेपर, उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, आपके हर डाउट पर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट हो वो सवाल का बस आपको फ़ोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में उसका आपका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 ITG, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात का, अभी जाएं और 8400 अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने डाउट को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है खुशबू सिंह जी का है। इनका कहना है, क्या पूछ रहे हैं ये, इनका सवाल जो है कि सर इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं क्या आर्ट्स का सैंपल पेपर। इनका जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा शायद इन्होंने इंग्लिश से लिया होगा कि एग्ज़ाम जो है वो इंग्लिश में देंगे वो। तो इनका कहना है कि क्या इंग्लिश में सिंपल पेपर दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो भी मॉडल सेट पेपर जारी किया जाएगा आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और मार्केट में भी आपको अगर चाहिए तो मॉडल पेपर जो है इंग्लिश का अवेलेबल होगा, आप ले सकते हैं। कि आप इंग्लिश का पढ़ना चाहते हैं तो आप इंग्लिश का भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो भी मॉडल पेपर जारी किया जाएगा उसमें इंग्लिश भी रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है GM अमन। GM अमन का कहना है कि सर आपको क्या लगता है, वो मेरे से पूछ रहे हैं कि सर आपको क्या लगता है कब आएगा मॉडल पेपर 10 का, मुझे पूछ रहे हैं। तो अगर सच में अगर मैं कहूँ ना तो मुझे लगता है कि आफ्टर DP, मतलब कि दुर्गा पूजा के बाद आपका मॉडल पेपर दिया जाएगा। भले ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कह दिया था कि सितंबर में जो है आपका 2 मॉडल सेट पेपर कम से कम एक भी जारी किया जाएगा, लेकिन सितंबर तो खत्म हो गया, अभी तक तो जारी किया नहीं गया। अब अक्टूबर भी मतलब 2 से 3 दिन में आपका जो फर्स्ट वीक वो भी खत्म हो जाएगा। और जैसे ही फर्स्ट वीक खत्म होती है फिर दुर्गा पूजा का मतलब कि सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आफ्टर DP दुर्गा पूजा के बाद जो आपका मॉडल पेपर जारी किया जाएगा। आप अभी बस तैयारी में लगे रहें। और बताऊं कि मॉडल पेपर का इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा है, करें। ठीक है, लेकिन कह दिया गया है कि आपका जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव होगा, तो आप ऑब्जेक्टिव का तैयारी अपना करते रहें। ठीक, नेक्स्ट जो है वो है स्टेटस किंग। तो स्टेटस किंग का कहना है कि सर 12 क्लास का टर्म 1 का एग्जाम कब है, रजिस्ट्रेशन कब होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एग्जाम जो टर्म 1 के लिए, उसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन आपका फाइनल के लिए होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पहले रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा उसके बाद फिर टर्म 1 का एग्जाम लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपका टर्म 1 के एग्जाम से पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक, और जो आपने पूछा कि एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम नवंबर के लास्ट और दिसंबर के फर्स्ट वीक में, लेकिन आपका एग्ज़ाम जो है दिसंबर में होगा। दिसंबर कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम आपका दिसंबर में लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या टर्म 1 का सिलेबस जो है वो ऑब्जेक्टिव रहेगा टोटल। स्कूल में पूछने से कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। ये मैं स्कूल वाले शिक्षक को और स्कूल वाले टीचर को थोड़ा सा कहूँगा कि आप लोग थोड़ा पोलाइटनेस दिखाएं और बच्चे अगर पूछते हैं तो उनका जवाब दें,
क्योंकि बच्चों को जानकारी नहीं होती है तभी आपसे पूछते हैं और आप लोग उनको जवाब नहीं देते हैं। बताइए, पूछ रहे हैं कि क्या कि स्कूल में पूछने से कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। मतलब स्कूल से ही जानकारी मिल रही है, स्कूल को ही भेजा गया है गाइडलाइन, वहां पर लिख दिया गया है कि टर्म 1 का एग्जाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, टर्म 1 का जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन जब वो स्कूल के शिक्षक से पूछ रहे हैं तो उनका क्या कहना है कि आप क्या मतलब उनको मालूम ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो क्या होगा आखिर। खैर, मैं आपको बताऊं आप लोगों को कि टर्म 1 का जो एग्जाम है वो क्या है, वो ऑब्जेक्टिव है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, टर्म 1 का एग्जाम टोटल आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, जितना भी पेपर का रहेगा और जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सारे ऑब्जेक्टिव रहेगा। और क्वेश्चन कितना रहेगा, 40 रहेगा। क्वेश्चन कितना रहेगा, 40 रहेगा। तो 40 नंबर का रहेगा और 40 क्वेश्चन रहेगा और 40 क्वेश्चन को आपका जवाब ऑब्जेक्टिव रहेगा, मतलब MCQ रहेगा, टिक करने वाला रहेगा, है ना। टिक करना है, लेकिन आपको OMR शीट दिया जाएगा, उस OMR शीट में आपको गोल गोल घेरा लगाना है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो टर्म 1 के लिए, टर्म 2 के लिए, सिलेबस में, एग्जाम पैटर्न में, क्वेश्चन पैटर्न में 40 है, 10 कहाँ से 50 है, कितना रहेगा, कौन सा ऑब्जेक्टिव कौन सा सब्जेक्टिव, डोंट वरी, टेंशन लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ये जो चैनल को क्रिएट किया हूं एनी क्लासेस, तो मैं आज आपको बताऊं कि ये चैनल मैंने क्रिएट सिर्फ इसीलिए किया है जो कि आप लोग जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जितने बच्चे हैं, आपके मन में जो डाउट है वो क्लियर नहीं होता, तो मैं ये चैनल डाउट को क्लियर करने के लिए बनाया हूं और आप लोगों के जो सवाल पूछते हैं उस सवाल का मैं जवाब देने के लिए बनाया हूं। मैं पहले इस क्वेश्चन आंसर नहीं करवाता था, मैं जो कमेंट होता था वो कमेंट पे आपका जवाब देता था, लेकिन मुझे लगा कि आप क्वेश्चन को पिक करके और वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊं, तो मैं लगातार कुछ दिनों से आपके क्वेश्चन को पिक कर रहा हूं और आप तक जवाब दे रहा हूं। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट करें, मुझे जानकारी होगी तो मैं तुरंत जानकारी दूंगा, नहीं होगी तो मैं जानकारी लेकर जानकारी देने की कोशिश करूंगा। अगर फिर भी नहीं मिलता है तब उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं, ओरिजिनल जानकारी, सटीक जानकारी। और अगर जानकारी वो नहीं होगी तो फिर मैं सॉरी लिख दूंगा, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन अगर जानकारी नहीं होगी, मुझे उसका अभाव होगा, उसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो फिर मैं नहीं दे सकूंगा। ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक जानकारी पहुंचाऊं। ठीक है, क्योंकि मैं जब आपके क्लास में था, मतलब जब मैं 10 में था, जब मैं 12 में था, जब मैं 11 में था, तो ये जो प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे हैं आप, उस वक्त तो ऑनलाइन नहीं होता था, तो ये जो प्रॉब्लम अभी आप फेस कर रहे हैं वो मैंने भी फेस किया हूं। मैं जानता हूं कहीं पर कुछ भी आप सवाल करेंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। और क्या मैं गलत कह रहा हूं तो आप कमेंट करके लिखेंगे कि हाँ सर ये अब बात गलत है, या फिर सही है तो कमेंट जरूर करेंगे। कि गलत भी है तो भी कमेंट करेंगे, सही है तो भी कमेंट करेंगे। ठीक है, कि क्या मैं सही बोल रहा हूं कि आप सवाल तो करेंगे, मन में सवाल तो जरूर होता है लेकिन जवाब नहीं मिलता है ना। इसीलिए मैं ये चैनल बनाया हूं। तो आप बेझिझक कमेंट करें, जो भी मुझे जानकारी होगी मैं जरूर पहुंचाऊंगा। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और भी रिलेटेड कुछ भी हो, सिलेबस से रिलेटेड, 2022 में एग्जाम से रिलेटेड, एक कल्याण से रिलेटेड, झारखंड एकेडमिक काउंसिल से रिलेटेड, आपके सिलेबस जो भी अपडेट हो, जो भी डाउट हो, आप कमेंट करें, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।